हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में हम क्वांट्स का एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, उसका फास्ट रिवीजन करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करेगा। इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी की सभी टिप्स, कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज का रिवीजन करेंगे। देखो, मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स में से कितनी आउटपुट हमारे फेवर में आ रही हैं, यही प्रोबेबिलिटी है। एक खास रिजल्ट याद रखना कि जितने भी फेवरेबल केसेस होते हैं और जितने भी नॉन फेवरेबल केसेस होते हैं, अगर उन दोनों को जोड़ दें तो वो एक के बराबर होते हैं। ये रिजल्ट बहुत ही काम आने वाला है एग्जाम में। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन के अंदर फेवरेबल केसेस दे रखे होंगे और हम नॉन फेवरेबल केसेस की मदद से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। किसी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो इवेंट पक्का ही होगी। ये कैसे होगी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब किसी भी प्रोबेबिलिटी 1 कैसे होगी? जब टोटल आउटपुट फेवरेबल केसेस के बराबर हो जाएगी, यानी कि m इज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कट के क्या आ जाएगा? 1, और ये सर्टेन इवेंट हो जाएगी। किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? जब टोटल आउटकम में से जो फेवरेबल आउटकम होगी वो 0 हो जाए, यानी कि m बराबर 0 हो जाए, तो भी किसी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। और वो कैसी इवेंट होगी? इम्पॉसिबल इवेंट। अब एक बात याद रखना, जो कोई एक्सपेरिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगी, यानी कि वो ना तो 0 से कम हो सकती है ना 1 से ज़्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटिंग पिज्ज़ा इज 0.4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ईटिंग पिज्ज़ा? तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस दे रखे हैं, हमें नॉट फेवरेबल का यूज़ करके निकाल लेनी है अपनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ई दे रखी है कितनी? 0.4, और ये हमने निकालनी है। तो क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा? 0.6 आंसर आ जाएगा। ये पिज्ज़ा को नहीं ईट करने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो, मान लो कोई नंबर दे रखा है, उसका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि इनका भी एग्जाम में यूज होगा। मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है इसको 1 तक मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो वहाँ पर परमुटेशन हम निकालते हैं। परमुटेशन कैसे निकालते हैं? n फैक्टोरियल p r फैक्टोरियल, ये परमुटेशन का साइन है। ठीक है ना? तो किस तरीके से निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल हमने निकालना सीख लिया है, और नीचे लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम चीज़ों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब बहुत सी चीज़ें सेलेक्ट करी जाएंगी, तो उनके लिए हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? n फैक्टोरियल c r फैक्टोरियल। इसको कैसे लिखेंगे? n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फार्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब मान लीजिए एक सिक्का उछाला जाता है हवा में, और एक ही बार उछाला जाता है, तो हमारी पॉसिबल आउटकम क्या होंगी? ये होती हैं 2 raised to the power 1, यानी कि 2 आउटपुट आएंगे, और वो क्या हो सकती हैं? h और t। ये क्या है? हमारा सैंपल स्पेस। इसी तरीके से जब 2 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं एक साथ, तो क्या हमारी पॉसिबल आउटकम्स होंगी? जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 raised to the power 2, यानी कि 4 मैक्सिमम आउटपुट हमारी आ सकती हैं। और वो क्या क्या हो सकती हैं? या तो दोनों हेड आ जाएं, या एक हेड एक टेल आ जाए, या एक टेल और एक हेड आ जाए, या दोनों ही टेल आ जाएं। तो ये 4 आउटपुट हमारी हो सकती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब 3 सिक्के अगर उछाले जाएं तो क्या होगा? जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो पॉसिबल आउटकम हमारी आएंगी 2 raised to the power 3, यानी कि 8 आउटपुट हमारी आएंगी। अब इन 8 आउटपुट्स का सैंपल स्पेस हम किस तरीके से लिखें देखते हैं। सबसे पहले 4h लिखो, फिर उसके बाद 4t लिखो। अब 4 का हाफ कर दो, 2h 2t 2h 2t। अब इसका भी हाफ कर दो, 1h 1t ht ht ht। तो इस तरीके से हमारे 8 आउटपुट हम लिख सकते हैं। तो पहला पॉसिबल केस क्या है? या तीनों ही हेड आ जाएं। दूसरा क्या है?
एक टेल और 2 हेड आ जाएं। तीसरा केस क्या है, एक हेड फिर एक टेल फिर एक हेड आ जाए। तो इस तरीके से हम 8 आउटपुट लिख सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने निकल के आता है। और नोट करो इस बात को कि या तो n सिक्कों को एक बार उछाला जाए या फिर एक सिक्के को n बार उछाला जाए, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, 2n, ये याद रखना हमेशा। अब एक डाइस का केस ले लेते हैं। डाइस यानी कि पासा। एक डाइस के 6 फेस होते हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। तो जब एक डाइस को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या होता है, यानी कि कितनी मैक्सिमम आउटपुट आ सकती है हमारी, ये है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे, 6। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2। और दूसरा है इन इवन नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। डाइस का सैंपल स्पेस हमें पता है 1 2 3 4 5 6। आप देख लेते हैं क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ 2। अब मल्टीपल ऑफ 2 का क्या नंबर ऑफ फेवरेबल केस होंगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। फेवरेबल केस कितने होंगे देखते हैं। 2 के मल्टीपल कितने हैं, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गए, यानी कि m कितने हो गए, 3। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, मल्टीपल ऑफ 2 के क्या हो जाएगी बताओ, नीचे 3 और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 6, यानी कि 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, क्या पूछ रहा है, इवन नंबर। तो इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ फेवरेबल केस वही हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवन नंबर की, 3, और नीचे सैंपल स्पेस तो हमें पता ही है कि 6 है, तो 1/2। तो यही है, इसका भी आंसर आ गया। अब देख लेते हैं, एग्जाम में कार्ड से भी क्वेश्चन आता है, तो प्लेइंग कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। डायमंड जो कि रेड कलर का होता है, क्लब जो कि ब्लैक कलर का होता है, और हार्ट जो कि रेड कलर का होता है, और स्पेड्स जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल कितने 52 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड कौन से होते हैं, फेस कार्ड होते हैं JKQ, जो कि कितने हुए 3 × 4, ये देख लो कितने हुए 12। अब टोटल रेड कार्ड कितने हुए, रेड देख लो कितने हैं, 13 तो ये हैं और 13 ये हैं, यानी कि 26 कार्ड्स हो गए। अच्छा, फिर टोटल ब्लैक कार्ड कितने बचे वो देख लेते हैं, तो 26 हो जाएंगे वो भी। अच्छा, जब फेस कार्ड हट गए तो नॉन फेस कार्ड कितने हो गए, तो 52 माइनस में 12 कितने हो गए 40। ठीक है ना, तो 40 नॉन फेस कार्ड हो गए। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से अक्सर आप गलती कर देते हो, उसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना एग्जाम में। एक होता है विद रिप्लेसमेंट और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है, जब हम बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकालते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हम रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ हमने निकाल ली और फिर उसके बदले में दूसरी चीज़ रख दी, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, यानी कि अदला बदली। तो इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु की संख्या सेम रहती है क्योंकि हम चीज़ निकाल कर फिर से रख देते हैं उसी के अंदर, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, जब हमने चीज़ तो निकाल ली लेकिन हम वापस नहीं रख रहे, इसका मतलब इसमें संख्या कम होनी चाहिए। तो देखो, इसमें निकली हुई चीज़ की संख्या कम होती जाती है क्योंकि इसमें हम बार बार चीज़ निकालने के बाद वापस नहीं रखते। कुछ क्वेश्चंस बॉल्स के ऊपर और कंचे के ऊपर भी आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, देखो इसमें टोटल बॉल्स में डिफरेंट कलर की बॉल्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, और अब उनका प्रॉपर अरेंजमेंट भी किया जाता है अगर रिपीटिशन होता है तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे प्रोबेबिलिटी के। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।